नमस्कार, सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं आपके साथ विपिन विश्वकर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पूंजीवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूंजीपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गट्टी एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गट्टी कलेक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कटनी जिले में भूमाफिया के बढ़ते वर्चस्व की बात की पुष्टि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी की थी। कल ही जीतू पटवारी ने माफियाओं की राजधानी की संज्ञा कटनी को दी थी। कटनी के द्वारा गांव में सरकारी नाले से लगी गई कई एकड़ जमीन पर काबिज होकर नाला बंद कर आसपास के किसानों के खेतों को मिलने वाला पानी भी बंद कर दिया और सरकारी जमीन कब्जे में पवन मित्तल ने कर ली। इसकी शिकायत समाज सेवी पुलिस अधीक्षक से करने पहुंच रहे हैं। पिपरोध के जलाशय की 35 एकड़ जमीन पर काबिज मित्तल परिवार है, जो विधि विरुद्ध तरीके से जमीन हस्तांतरण कर दी गई है और इस जलाशय को बचाने वापस ग्राम पंचायत को दिलवाने लगातार पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं। भूमाफियाओं के बढ़ते हुए दायरे में प्रशासन अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हो पाई। पिपरोध में हाईवे किनारे प्रदर्शन कर धरने पर बैठे ग्रामीण मित्तल परिवार से जलाशय को बचाने, तो वहीं ग्राम द्वारा में सरकारी नाले को बंद कर जमीन कब्जा करने की शिकायत कोई मामूली बात नहीं है। पुलिस अधीक्षक और अपर कलेक्टर ने जलाशय पर जांच करने की बात तो कही। अब देखना होगा कि भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन क्या कदम उठाता है। शिकायत को लेकर आए थे आप? आज मैं आया था, ऐसा लगने लगा है कि जिला प्रशासन ने छूट दे रखी है कि पूरे जिले के जितने जल स्रोत हैं वो मित्तल परिवार को ट्रांसफर कर दिए जाएं और पूरे जिले के जितने जल स्रोत हैं वो मित्तल परिवार की बफौती बन गई। आपको बताना चाहूंगा, ग्राम द्वारा एनएचआई के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके जो नाला था जिससे पानी का निकास होता था उसको पूरे तरीके से मित्तल जी ने पुराई कर दी है। 7 एकड़ जमीन उन्होंने वहां खरीदी है, रोड के इस तरफ और उस तरफ। नाला इसलिए पूर दिया गया कि पानी भरेगा, किसान फसल नहीं बो पाएंगे तो मजबूरन कोड़ियों के भाव बेचने का काम करेंगे। ये कृत्य पवन मित्तल द्वारा किया गया। और ऐसा ही नहीं, इनके द्वारा लगातार पूरे शहर के अंदर, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, पिपरोध देख लीजिए, कुम्हार मोहल्ला में देख लीजिए, रोड को जाम कर दिया। तो मुझे लगता है, चूंकि ये मामला कलेक्टर महोदय से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि कटनी के कलेक्टर महोदय गमनहाई बहू जैसे नतमस्तक हैं पवन मित्तल और पूंजीपतियों के सामने। दुर्भाग्य हमारा, हम लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन पानी मत जैसी भूमियों पर कब्जा हो रहा और जिला प्रशासन मूक दर्शक बन के देख रहा है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो अब इसका खामियाजा जिला प्रशासन को भोगना पड़ेगा। एसपी साहब को भी आपने आज हमने, चूंकि एसपी महोदय हमारे मुखिया हैं, डंडे यही लोग चलाते। जब हम कोई आंदोलन धरना देते हैं तो डंडा मारने का काम पुलिस ही करती है। चूंकि एसपी महोदय जिले के मुखिया हैं, कलेक्टर से तो आस खत्म हो गई हमारी। आज उम्मीद है कि एसपी महोदय शायद संज्ञान लेके इसकी जांच करा के कलेक्टर महोदय को बोले इस पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अब ऐसा आंदोलन होगा जिसको 10-50 साल कटनी जिला याद रखेगा। क्या नाम? मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. खान। किनारे पिपरोन में ग्रामीणों द्वारा अनशन कर प्रदर्शन कर रहे हैं जलाशय को बचाने के लिए। ये तथ्य आपके माध्यम से संज्ञान में आया है प्रशासन के, और इस संबंध में हम सभी रिकॉर्ड और सारी चीज़ें जो है मौके पे और रिकॉर्ड के अनुसार जांच कार्रवाई करते हुए और इसका जो है निराकरण करेंगे अब इसमें। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक शिकायत हमारे पास आई है जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम द्वारा के कुछ भूमि जो कि मुख्य बाईपास रोड से लगी है, वहाँ पे जो नाला बना हुआ था, जो वहाँ पे छोटी पुलिया बनी हुई थी, उसमें जो है मुरम वगैरह डाल करके, मिट्टी भर करके उसको जो है प्लेन कर दिया गया है। और इसके कारण ग्रामवासियों को यह डर है कि अभी जो बारिश का मौसम शुरू होगा उसमें पानी भर जाएगा और उनकी खेती बाड़ी और आने जाने का जो राजमार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये एक विषय है जो चिंताजनक है। अभी ये आवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, गांव के लोगों ने भी आके दिया है, तो इसमें हम लोग सख्त जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
सर नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर भी शिकायतकर्ता ने आरोप जैसा लगाया। मैंने आपको बताया कि विषय अभी हमने संज्ञान में लिया है और इस पे हर पहलू पे हम लोग जांच करेंगे। हर पक्ष को इसमें देखा जाएगा किनकी क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं या भूलवश ऐसा हुआ है। सभी विषयों पे, सभी परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच हो जाएगी। उसके पश्चात इस पे निष्कर्ष निकाल के आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक।